दोस्तों, एक दुख भरी खबर आ रही है। भारतीय टेलीविजन के मशहूर हास्य लेखक मनोज संतोषी का निधन रविवार शाम को 7 बजे हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में हो गया। वो 49 वर्ष के थे और लंबे समय से लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे। उपचार के दौरान उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता थी, लेकिन जटिलताओं के कारण ये हो नहीं पाया। उनका असामयिक निधन टीवी इंडस्ट्री और उनके परिवार और प्रशंसकों के लिए एक बड़ा आघात है। हास्य लेखन में इन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। जी हाँ, मनोज संतोषी ने अपनी लेखनी से भारतीय टेलीविजन में एक अलग ही पहचान बनाई थी। भाभी जी घर पर हैं, हप्पू की उल्टन पलटन और जीजा जी छत पर हैं जैसे सुपरहिट शो के संवाद लेखन के लिए वो विशेष रूप से जाने गए। उनकी लेखनी में आम बोलचाल की भाषा और हास्य का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है और उन्हें 21 में इंडियन टेलीविजन पर सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का पुरस्कार भी दिया गया था। मनोज संतोषी, जिनका जन्म 1976 में वो यूपी के बुलंदशहर के पास एक डिबाई तहसील है, वहाँ एक रामघाट कस्बा है, वहाँ हुआ और वहाँ से उन्होंने अपना लेखन का सफ़र शुरू किया, मुंबई तक पहुँचे। उन्होंने धारावाहिकों के संवाद लिखे, आगे से राइट और ओवर टाइम जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया, संगीत निर्देशन भी किया। और दोस्तों, सही पकड़े हैं डायलॉग जो है ये टीवी पर उन्होंने ही दिया था। मनोज संतोषी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव रामघाट लाया गया और वहां पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। उनके भतीजे अवनीश हैं, उन्होंने उन्हें मुखाग्नि दी। उनके परिवार का कहना है कि मुंबई में रहने के बावजूद वो हमेशा अपने गाँव से जुड़े रहे और हर साल माता का जागरण करवाने आते थे। टीवी इंडस्ट्री में भी शोक की लहर है। मनोज संतोषी के निधन पर भाभी जी घर पर हैं के कलाकारों आसिफ शेख, रोहिताश गौड़, शुभांगी अत्रे और योगेश त्रिपाठी समेत कई सितारों ने गहरा दुख जताया है। अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का भी आरोप लगाया कि अगर सही तरीके से उनकी देखभाल होती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। हास्य की दुनिया में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। मनोज संतोषी का निधन भारतीय टेलीविजन जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनके लिखे संवाद हमेशा याद रहेंगे और उनकी हंसी से भरपूर दुनिया जो है, जो उन्होंने टीवी पर बनाई थी, वो बहुत से लोगों को मनोरंजन देती रहेगी। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे डायलॉग, गोरी में गाय जैसी बीवी, सही पकड़े हैं, ये जो उन्होंने एकदम आम आदमी की भाषा को पकड़ा और उसी में उस आम आदमी की भाषा में हास्य को प्रस्तुत किया, यही वजह है कि आज मनोज संतोषी के जाने पर लोग बहुत दुखी हैं। और ख़ासकर उनके साथ काम कर चुके लोगों का कहना है कि वो जितना सहज बना देते थे हास्य को, न सिर्फ वो अभिनय करने में सहज लगता था, बल्कि जब पर्दे पर निकल कर आता था उसका एंड प्रोडक्ट, तो लोगों को लगता था कि हाँ, ये तो वो कॉमेडी है जो हम रोज़मर्रा में अपने आसपास देखते हैं। तो मनोज संतोषी का लेखन ऐसा था कि लोगों ने अपने जीवन को ही और करीब से देखना शुरू कर दिया कि हाँ, ये सब तो हमारे आसपास ही होता है, पर हम कभी इसको ऐसे ध्यान नहीं देते। और फिर लोगों की ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आने लगे उनके शो को देखकर कि लोग रिलेट करने लगे कि रात को जो शो में देखा था और आज सुबह तो ये हमारे साथ हो रहा है, या ये तो हमारे साथ रोज़ाना होता है। फिर लोगों को वो कैरेक्टर्स अपने आसपास दिखने लगे। इनफैक्ट लोग आम बोलचाल में उनके लिखे संवादों को भी कहने लगे और एक राइटर के तौर पर ये सबसे बड़ी सफलता होती है। दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि आज इंडस्ट्री में राइटर्स नहीं हैं। क्योंकि राइटर्स नहीं है इसीलिए इंडस्ट्री का यह हाल है, और ऐसे में जो राइटर्स अच्छा कर रहे हैं उनमें से अगर कोई चला जाए तो वाकई दुख होता है। उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार, उनके करीबी लोगों के लिए जो क्षति हुई है, इससे उबरने में ईश्वर उनकी मदद करे, उन्हें शक्ति प्रदान करे और जो दिवंगत आत्मा है उसे शांति प्रदान करे। उम्मीद है कि मनोज संतोषी से प्रेरणा लेकर बहुत सारे लेखक जो हैं वो इसी तरीके का हास्य, इसी तरीके की सहजता अपने लेखन में लाने की कोशिश करेंगे।